जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। तो भाई एक खबर आ रही है, आप सब देख रहे होगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। मेन इस इश्यू पे बात करते हैं। नो स्टूडेंट बिलो 16, ठीक है, अवॉइड मिसलीडिंग एड। और सेंटर अनाउंस न्यू रूल फॉर कोचिंग सेंटर। ये रूल्स पे तो हम बाद में जाएंगे, ठीक है। मेन है अभी हम इसके ऊपर बेटा बात करते हैं कि ये इश्यू था। मैं सोच रहा था कि पहले बात करूं, लेकिन अभी थोड़ा मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई क्या कह रहे हैं कि नो स्टूडेंट बिलो 16, भाई मिनिस्ट्री ने ना बोला है कि अब 16 से नीचे ना जो भी बच्चा होगा ना, उसको बेटा कोचिंग सेंटर में कहीं पर भी कोचिंग नहीं लेनी है। उन्होंने यही बोल दिया, या फिर कोई कोचिंग सेंटर उसको एडमिशन नहीं दे सकता अगर वो बिलो 16 है तो। यानी कि बेटा समझ के चलिएगा, देखिए कहां पे मतलब गलती किनकी है और थोप किसके ऊपर रहे हैं, उसको ध्यान देने की बात है। बेटा 16 की एज की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द बच्चे ना इस टाइम पर 10th क्लास में होते हैं, हम यही मान के चल रहे हैं। वो भी यही बोल रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल से पहले पहले 10वीं क्लास से पहले पहले कोई कोचिंग में इन्वॉल्व नहीं करना है। यानी कि आप 17 और 18 में कर सकते हैं, राइट। 17 18 में कर सकते हैं। और इनका कारण क्या है, रीजन क्या है? रीजन इन्होंने ये जो दिया है, इन्होंने ये बात बोली है कि भाई साहब नंबर ऑफ अनरेगुलेटेड है। ये जो बात है आप यहाँ पे देखेंगे कि इंस्टेंस ऑफ सच सेंटर सुसाइड है, कमिटिंग है, ये सब हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर सिर्फ डिस्कस करूंगा, बाकी जो रूल है वो सब बात की बात है, सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो भाई क्या सिर्फ इसी कारण से सुसाइड हो रहा है? तुम अपने ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या है ना, अपने ऊपर से सारा पल्ला छाप करके ना, अपने ऊपर से साफ करके किनके ऊपर लगा देना है? बच्चों के ऊपर लगा देना है। जो प्राइवेट में कोचिंग कर रहे हैं उनके ऊपर लगा देना है। मानता हूं यहां भी गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या सारी गलती इन्हीं की है? क्या सारी गलती इन्हीं की है प्राइवेट वालों की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गलती मैं तो मानूंगा देखो गवर्नमेंट की ही, क्योंकि गवर्नमेंट वही सब शासन है, वही सब कुछ संभाल रहे हैं। सारी पूरी सरकार है, वही सब कुछ संभाल रही है। तो उनको देखना चाहिए कि भाई साहब ये बच्चा कोचिंग ले क्यों रहा है। सबसे पहले होना चाहिए कि वाई बेटा क्यों कोचिंग की जरूरत पड़ रही है, सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप जो स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप जो बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हो, वो जा रहा है बिलो, बिल्कुल बिलो लेवल पे। सिलेबस आप घटाते जा रहे हो बच्चे का, और उसका इजी करते जा रहे हो पेपर, ठीक है। और उसका बिल्कुल स्ट्रेस लेवल आप अपना कि बच्चे को स्ट्रेस ना हो, और सिलेबस कट करते जा रहे हो। लेकिन भाई साहब जिससे आप कॉलेज में एडमिशन दे रहे हो आजकल, जहां पर अच्छी प्लेसमेंट्स लगती है, खुद ही आप बोलते हो कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तैयारी करो, वहां पर अच्छी प्लेसमेंट लगती है। तो किसको नहीं चाहिए जॉब? किसको अच्छी जॉब नहीं चाहिए? हाँ, सबको सब अच्छी जॉब चाहिए। तो भाई सभी उसके लिए तैयारी करना है। तो ये जो पेपर एग्जाम ले रहे हैं ना, इन एग्जाम का सिलेबस उठा के देखिए, इनके पेपर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये एक सीबीएसई का बच्चा मैं बोर्ड के लेके चल रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड का एक बच्चा लीजिए, जिसने सिर्फ 11वीं 12वीं में अच्छे नंबर, स्कूल में बेचारे ने मेहनत करी है, खूब अच्छी खासी स्पोर्ट्स खेला है, खूब इंजॉय करा। इसके हाथ में ये पेपर दे दीजिए, ठीक है, और इसको भेजिए। जाइए बेटा आप अपने आईआईटी में जाइए, ठीक है। आईआईटी बेटा प्रॉमिस करती है कि भाई साहब बड़े से बड़ी कंपनी हमारे यहाँ पर आती है, हमारे यहाँ पर कॉलेज में प्लेसमेंट होती है, बहुत अच्छे से प्लेसमेंट होती है, करोड़ों के पैकेज जाते हैं। इन्हीं की ही ऐड आती है भर भर के, सबसे पहले इन्हीं की ही ऐड आती है। आईआईटी कानपुर से लगे इतने सारे पैकेज, ये पैकेज। तो किसको नहीं चाहिए एक अच्छी जॉब? सबको चाहिए भाई, सबको। सब गरीबी से निकल कर आते हैं, सभी एक मिडिल क्लास को या चाहे कोई भी क्लास में हो, हर बंदे को एक अच्छी जॉब चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये अपना ध्यान देना चाहिए कि जो तुम पेपर पूछ रहे हो, जो पेपर तुम पूछ रहे हो, एग्जाम पूछ रहे हो, किसी भी लेवल पे आप ले लीजिए, कॉलेज का ले लीजिए, चाहे आप एनडीए का ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, वो लेवल जो आप पूछ रहे हो और जो सिखा रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो पहले तो आपको अपनी स्कूल एजुकेशन को सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी स्कूल एजुकेशन को सुधारिए, ये आपकी खराब हो रखी है, ठीक है। आप वहां पे कुछ पूछ रहे हो और वहां पे वो कर रहे हो। और पेपर को आप सुधार इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपके पास अच्छे कॉलेजेस में सीट्स ही नहीं है। आपके पास अच्छे कॉलेजेस में सीट्स ही नहीं है। सीट्स आपकी जो पुरानी आईआईटी थी वही आज भी संभाल रही है, नई आईआईटीज का आज भी वही हाल है। और आईआईटी बीएचयू का तो आप अभी तक ही देख रहे हैं क्या सीन बन रहा है। और दूसरी अगर बात करें, बाहर मार्केट में जॉब्स नहीं है आपके, बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है, आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, राइट। आप जॉब्स देखें तो मैं भी आपको बताता हूं, इसी कारण से आईआईटी में ही अभी पिछले 5 वीक में 3 सुसाइड हो गए हैं। पिछले 5 वीक में 3 सुसाइड, ठीक है। ये तो बच्चे बड़े थे, ये तो छोटे बच्चे नहीं थे, सबकी ये सब पीएचडी के स्टूडेंट्स थे। तो इनकी उम्र तो सबकी एटलीस्ट ग्रेटर देन 25 ईयर्स होगी। तो इन्होंने क्यों सुसाइड करा? सबके सुसाइड नोट में यही लिखा हुआ था कि प्रेशर था जॉब का लेके, ये सब प्रेशर था, तो इसलिए सुसाइड कर लिया। तो इन सब का क्या हुआ? क्योंकि मार्केट में आपके जॉब्स नहीं है, अच्छी क्वालिटी की, बेटर क्वालिटी की जॉब नहीं है। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसपे आप बेटर, आप वर्क लाइफ बैलेंस आपका नहीं है मार्केट में आप देखेंगे तो हर बच्चे को चाहिए अच्छी जॉब, इसलिए वो तैयारी करेगा। और तैयारी करने के लिए अगर आपका ये बच्चे आप कह रहे हो 11वीं 12वीं में तैयारी करे, आप सिलेबस उठा के एडवांस का पेपर देख लीजिए एक बारी।
आपको आइडिया पता चल जाएगा कि क्या वो 11वीं 12वीं के साथ करते करते, मतलब वो बच्चा स्कूल की भी करे, साथ में स्कूल के करिकुलम को भी संभाले और ऊपर से जेई एडवांस की भी तैयारी करे। आप एक बारी खुद ही अपने बच्चों को एक बारी तैयारी करवा के देखिएगा, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा कि कितना स्ट्रेस लेवल तब हो जाता है इस लेवल का पेपर निकाल के आईआईटी में जाके एक अच्छी जॉब की उम्मीद करने के लिए, क्योंकि आपकी जॉब का तो हाल बुरा ही है। देखिए आपने अभी अभी ये यूपी पुलिस में आप देखिए आपने 62,000 वैकेंसी निकाली, ये तो बच्चों बड़े बच्चों के लिए है। और आपने यहाँ पे ये बात लिखी थी कि ये देखिए ये आपने लिखा था कि भाई 25 लाख एप्लीकेंट है जो अप्लाई करेंगे, 25 लाख, और हुए कितने हैं अभी तक? ओवर 50 लाख। ये देख सकते हो भाई, ओवर 50 लाख ने अभी तक कर दिया है। कांस्टेबल की जॉब है, बेसिक 35,000 रुपए सैलरी वाली, बेसिक थी, जिससे आपका बस रोजी रोटी चलेगी, लाइफ या फिर लग्जरी वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ रोजी रोटी वाली जॉब है। करप्शन माइंड में मत लाओ बिल्कुल भी, राइट। तो पहले इनके ऊपर आप काम करिए, तब जाके आप इन सब पे लीजिएगा कि भाई वो करना है नहीं। अगर मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, अगर मेरा सन एक अच्छा पढ़ाई में है, शुरू से पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, मैं भी था अपने टाइम पे, तो मैं उसको अच्छे से गाइड कर रहा हूं, तो मैं भी चाहूंगा कि मेरा बच्चा आईआईटी में जाए या फिर किसी बढ़िया एनडीए में जाए, तो उसके लिए उसको पहले से तैयारी करवाने पड़ेगी, वरना वो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। या तो आप इसको सुधारिए, आप अपनी जॉब्स पे देखिए, अपनी कॉलेज की सीट्स में देखिए, ऑटोमेटिकली एक कोचिंग सेंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इन सेंटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो बच्चा वहां पर जाएगा भी नहीं। अगर सेंटर की जरूरत ही नहीं है तो वहां पर बच्चा जाएगा भी नहीं, ये बात का ध्यान रखिएगा, राइट। अगर सेंटर जरूरत पड़ रही है इसलिए बच्चे को जाना पड़ रहा है। ऑनलाइन बच्चा नहीं, कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ कैसे कर रहे हैं, इसलिए उसको जाना पड़ रहा है। पहले ये देखिए उसको जाना क्यों पड़ रहा है। ये नहीं कि उसको जाना मना कर देना इज नॉट ए सोल्यूशन, नो करना इज नॉट ए सोल्यूशन। क्यों हो रहा है उसके ऊपर काम करना चाहिए, ऑटोमेटिकली बच्चे को जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी स्कूल एजुकेशन सुधारिए, देखा इन सब ऑटोमेटिकली। मैं भी एक गरीब परिवार से था, मैंने भी बड़ी मुश्किल से पैसे उठा के इतने यहाँ पे कोचिंग के लिए अरेंज करे थे, जैसे तैसे करके मैंने बड़ी मुश्किल से वो लोन भी उतारा, बाद में एजुकेशन लोन लिया वहां से पढ़ाई के लिए, बहुत मुश्किल से। मैं जब तक जॉब लगी तब तक मैं बहुत ज्यादा कर्ज में था, वो निकालते निकालते कर्ज उतारते उतारते मुझे 3 साल और लग गए थे और निकालते हुए, लेकिन संभाल लिया, कर लिया। तो क्यों जरूरत पड़ी मैं जानता हूँ। तो बेटर पहले आप इन पे काम करिए एज कम्पेयर टू की औरों की जरूरत पड़े। अगर मैं भी स्कूल में बहुत अच्छा बच्चा था, सब मेरे सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे, टॉपर रहता था क्लास में, स्टिल मैं इस पेपर को देख के मेरी रैंक करीब बहुत पीछे जाके गिरी थी, जिससे मुझे कहीं पर भी एडमिशन ना मिलता, अच्छे कॉलेज में नहीं मिलता। तो इसका मतलब समझ लीजिए आपकी जॉब भी नहीं लगेगी। अगर जॉब नहीं लगेगी तो आप 4 साल से इंजीनियरिंग में कर क्या रहे हैं, समझे। तो आपको पहले इस पे ध्यान देनी चाहिए, ये मेरी राय है। बाकी आपका क्या कहना है बच्चों, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर। बाकी तो बस ये सब आते रहते हैं, बाकी कैसे ही अप्लाई होता है डिपेंड करेगा इस चीजों पे। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में इसी यूट्यूब पर ही, ठीक है, इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।